लेट अस कंटिन्यू। तो पहले लेक्चर में हमने कहाँ ख़त्म किया था? तो हर एक एलिमेंट का नाम डिस्कस किया था और उसका एटॉमिक नंबर डिस्कस किया था और उसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चीज़ डिस्कस किया था। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे ऑर्बिट में कितने आते हैं, तीसरे में कितने आते हैं, चौथे में कितने आते हैं और उसका वैलेंसी क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। ओके, तो पहला जो ऑर्बिट होता है ना, वहाँ पे मैक्सिमम यू कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और बाकी सारे के सारे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 8 8। सही है। बाकी सारे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 8 और 8। सही है। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एटम कैसा दिखाई देता है, प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे क्या करते हैं। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये क्या होता है? एटम का न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उसके चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। मान लो ये हमारा पहला ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बाकी सारे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन एकोमोडेट इज 2 and after 2 it cannot accommodate any electrons. The next electron will go in second orbit. Okay, so this is the structure of atom. At center of an atom there is a nucleus which have proton as well as neutron, and around it in orbit electron revolves. इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। सही है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और एक और बात कि मान लो किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो सबसे पहले है ना, पहला ऑर्बिट फुल होगा। सबसे पहले पहला ऑर्बिट फुल होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में जा सकते हैं। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में जा सकते हैं। मतलब सपोज फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे। अब जितना बचा होगा ना वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? सेकंड ऑर्बिट में। तो एक बचा, वो कहाँ पे जाएगा? सेकंड ऑर्बिट में। और एक और चीज़, पहला ऑर्बिट अकेला ऐसा ऑर्बिट होता है, द फर्स्ट ऑर्बिट इज द ओनली ऑर्बिट इफ इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन। अगर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है। वो ऑक्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्टेट। और स्टेबल और ऑक्टेट कोई भी हो, उसका वैलेंसी कितना होता है? उसका वैलेंसी 0 होता है। उसका वैलेंसी क्या होता है? उसका वैलेंसी 0 होता है। बाकी सारे ऑर्बिट में स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितने चाहिए? वी नीड 8 electron to get stability in second orbit, in third orbit, in fourth orbit or any number of orbit. Okay, so let us continue to our topic. Okay, वापस हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट विल डिस्कस नाउ? विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे, चौथे में कितने आएंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। इसके पास 2 है, तो 2 हो गए। अब क्या हुआ? पहला ऑर्बिट फुल हो गया। अब क्या हो गया? पहला ऑर्बिट फुल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन में पहला ऑर्बिट क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते नहीं। ये लिथियम है। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे। अब जो एक बचा है ना, वो कहाँ पे जंप मारेगा? सेकंड ऑर्बिट में। इसके पास 4 है, तो पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आएंगे? 2। और नेक्स्ट ऑर्बिट में भी कितने जाएंगे? 2। ये 5 है, तो ये कितना होगा? 2 और 3। ये 6 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने जाएंगे? 4। इसके पास 7 है, 2 और 5। इसके पास 8 है, 2 और 6।
इसके पास 9 है, पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं। उसके बाद कितने बचे, 7 बचे, तो वो 7 कहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट 10, 2 और 8। ये ऑर्बिट भी फुल हो गया, ये ऑर्बिट भी फुल हो गया, सही है। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो उसके आगे के ऑर्बिट में जाएंगे, अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो उसके आगे के ऑर्बिट में जाएंगे, तो 2, 8 और 1, 2, 8 और 2, 2, 8 और 3, 2, 8 और 4, 2, 8 और 5, 2, 8 और 6, 2, 8 और 7, 17 है, पहला ऑर्बिट में 2, बाकी का जो बचा वो 8 सेकंड ऑर्बिट में, और बाकी जो बचा वो थर्ड ऑर्बिट में, 2, 8 और 8। ये ऑर्बिट भी फुल हो गया, ये ऑर्बिट भी क्या हो गया, फुल हो गया। अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से ऑर्बिट में जाएंगे, चौथे ऑर्बिट में, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा वैलेंसी, कि किसका कितना वैलेंसी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।